व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफेंस एंड क्राइम? क्राइम में और ऑफेंस में क्या फ़र्क है? क्राइम का मतलब होता है एबनॉर्मल बिहेवियर, आपका कोई ऐसा एक्ट जो कि एबनॉर्मेलिटी पे है, जो कि इस बात को शो कर रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन उसके लिए कोई जो है ख़ास पनिशमेंट नहीं दी गई। लेकिन जब हम इसको ये बहुत अपर लेवल पर जाते हैं तो हम क्राइम को और ऑफेंस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। अदरवाइज हम लोग क्राइम और ऑफेंस एक ही लेते हैं। जब आप LLM लेवल पर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्राइम में और ऑफेंस में एक ह्यूज डिफरेंस है कि क्राइम का मतलब होता है आपका एक एबनॉर्मल बिहेवियर। लाइक दिस, आपकी क्लास में यहाँ पर बैठे हुए कोई एक लड़का जो है वो खड़ा होता है और अपनी टी-शर्ट उतारता है और डांस करना शुरू कर देता है, ये क्या है? इज़ एबनॉर्मल बिहेवियर, इज़ अ क्राइम। लेकिन इसके लिए कोई ख़ास पनिशमेंट नहीं है कि आपको अदालत में ले जाया जाए, आपको सज़ा दिलवाई जाए, जबकि ऑफेंस के लिए लाजमी है कि आपकी पनिशमेंट्स जो हैं वो बता दी गई हैं। लाइक आपके PPC इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि पाकिस्तान पीनल कोड में बता दिया गया है कि अगर ये काम आप करते हैं तो इस कार्ड ऑफेंस और इसकी सज़ाएं आपको पाकिस्तान पीनल कोड में बताई गई हैं, वो आपको दी जाएंगी और आपको इससे जो है वो एतराज़ भी नहीं हो सकता और आपको इससे फ्री भी नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जब आप क्राइम की बात करते हैं, इस कार्ड एक नॉर्मल बिहेवियर, उसके लिए कोई ख़ास फिक्स्ड आपके लिए जो है वो पनिशमेंट नहीं है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि टीचर आपको थोड़ी बहुत सज़ा दे सकता है। लाइक जिसमें आपको कह दूँ उठें, आपने क्या हरकत की है, उठें यहाँ से उठ के मेरी क्लास से बाहर जाए, इट्स का। इसके बाद हम इसके ऑफेंसेस की स्टेजेस में आते हैं। 4 स्टेजेस हैं जिनसे बात करते हैं आप कि आप एक वक्त से शुरू होते हैं, आप इनिशियल स्टेज से, और आप कंप्लीशन तक पहुँचते हैं। सबसे पहली बात आती है इंटेंशन, दूसरी आती है प्रिपरेशन, तीसरी है अटेम्प्टेशन और फोर्थ है कंप्लीशन। इन चारों चीज़ों के बाद आप कह सकते हैं कि एक जुर्म हो गया या एक जुर्म हुआ। सबसे पहली बात है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा करना। इंटेंशन अच्छी भी हो सकती है, इंटेंशन बुरी भी हो सकती है। खाली इंटेंशन पे आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे को जुर्म की सज़ा दी जाए या इस बंदे को ये सज़ा दी जाए। फर्ज करें अगर आप बैठते हैं 2 बंदों के साथ, आप 2-3 लोग आपस में बैठे हैं और आप बैठ के इरादा करते हैं कि हम महफिल मिलाद जो है उसका इनेकाद करेंगे, तो है तो ये भी इरादा, तो आपने एक इरादा ही जाहिर किया है, लेकिन उसके लिए आपके लिए कोई सज़ा नहीं। या आप बैठ कर एक बात का इरादा करते हैं कि इस पर्सन को मैं कत्ल कर दूंगा फायरिंग करते हुए पिस्टल के साथ या जहर पॉइजन के साथ मैं इस बंदे को मार दूंगा। अभी सिर्फ आपने इरादा किए तो आपकी इस इरादे की बिना पर आपको जो है वो सज़ा नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान पीनल कोड आपको पनिशमेंट नहीं देता, इज द फर्स्ट स्टेप। बट इरादे के बाद जब आप प्रिपरेशन करते हैं, आप तैयारी करते हैं, तो इस चीज़ की कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल मिल जाती है। आपके पाकिस्तान पीनल कोड में ऐसी सज़ाएं हैं जो प्रिपरेशन पे सज़ाएं हैं। फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक आप डकैती की अगर प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप डकैती करना चाहते हैं, आप उसकी तैयारी करते हैं, इरादा भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, तो उसकी आपको सज़ा मिलेगी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत। आपने चाहे अटेम्प्ट की है या नहीं की, आपने चाहे उस घर में डकैती की है या नहीं की, लेकिन जस्ट आपने सिर्फ तैयारी ही कर ली तो उसकी आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन इसी की आप दूसरी एग्जांपल ले लें, लाइक एक स्क्वेयर किस्म का आपका ऑफेंस है मर्डर। अब अगर आप किसी को कत्ल करना चाहते हैं, उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी कोई सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड नहीं बताता, बट डकैती किसने बताई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिनको प्रिपेयर करने पर भी, उनकी तैयारी करने पर भी पाकिस्तान पीनल कोड आपको सज़ा बताता है। तो क्या है कि अब यहाँ तक फर्ज करें अगर ये काम हो गया तो ये भी आप कहेंगे कि क्या है, ये प्रिपरेशन ऑफ ऑफेंस। अब थर्ड आपका स्टेज आती है अटेम्प्टेशन। अटेम्प्ट करना, कोशिश करना, हमला करना, वो काम करने का अमल करना या वो उस काम को करने की कोशिश करना या उस पर पूरी तरीके से अमल पैरा होना। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। अब इसकी बहुत सी एग्जांपल मिलती हैं, तकरीबन पाकिस्तान पीनल कोड तक पूरा ही
इस बात की गारंटी देता है, ये इस बात को शो करता है कि अगर आप कोई भी जुर्म करने का इरादा करें और फिर उसकी कोशिश भी करें, अटेम्प्ट भी करें, तो अटेम्प्ट की भी वही सज़ा है जो आपके कंप्लीशन की सज़ा है। बहुत से ऐसे जुर्म हैं आपको जो पता चलते हैं, और कई ऐसे हैं जिसमें कंप्लीशन की सज़ा और है लेकिन अटेम्प्टेशन की सज़ा और है। लेकिन अटेम्प्ट की सज़ा मौजूद ज़रूर है। उसमें सबसे ज़्यादा आपको मैं जो काउंट होने वाली एग्जाम्पल है वो ये है मर्डर 324। अगर आप किसी को कत्ल करने की कोशिश करते हैं, 324 में उसकी पनिशमेंट बता दी गई है, मतलब आपने कत्ल किया नहीं, सिर्फ कोशिश की है, तो उसकी भी सज़ा आपको पाकिस्तान पीनल कोड में बता दी गई है। इसके अलावा अगर आप कोशिश करते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट मेकिंग वार की, तो भी आपको जो सज़ा है वो बता दी गई है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि इंटेंशन की कोई सज़ा नहीं, प्रिपरेशन की सज़ा हो सकती है, अटेम्प्टेशन की सज़ा भी मौजूद है। और अब हम बात करेंगे कंप्लीशन की। तो इफ अटेम्प्ट इज कंप्लीट तो ऑफेंस इज कंप्लीट। तो यकीनी बात है जब आप कोई जुर्म कर लेंगे, जब आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि अब आपको सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि जब आपने उसको कंप्लीट कर लिया इट्स मीन वो ऑफेंस हो गया, तो उस ऑफेंस की सज़ा पाकिस्तान पीनल कोड में बता दी गई। लाइक दिस, आपने इरादा किया किसी को कत्ल करने का, फिर आपने तैयारी की, लाइक आपने जहर मंगवाया, 4th वन आपने उसको दिया किसी चीज़ में मिला के, और इसके बाद उस बंदे ने उसको पी लिया और उसकी डेथ हो गई, तो कंप्लीशन ऑफ ऑफेंस, कि यहाँ पर ऑफेंस कंप्लीट हो गया। तो यकीनी बात है पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अब आप पर 302 लगेगी। क्या लगेगी? आपको इस जुर्म की सज़ा दी जाएगी जो कि आपके पाकिस्तान पीनल कोड में बता दी गई। एक ऐसा जुर्म भी है आपके पाकिस्तान पीनल कोड में जो कंप्लीट हो जाए तो सज़ा नहीं है, और अगर कंप्लीट ना हो तो उसकी सज़ा है। तो वो है आपकी सुसाइड अटेम्प्ट, यानी खुदकुशी करना। अगर आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आप अलमिया के पास चले जाएंगे, फिर उसकी सज़ा नहीं है। लेकिन अगर आपने सिर्फ अटेम्प्टेशन की, अटेम्प्ट की और आप मर नहीं पाए, तो फिर आपको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत आपको सज़ा दी जाएगी। तो जी आज हमारा टॉपिक था स्टेजेस ऑफ ऑफेंस के बारे में। आपने चारों स्टेजेस भरी कि किस तरह से एक ऑफेंस जो है वो शुरू होता है और वो कंप्लीट होता है, और पाकिस्तान पीनल कोड इसके बारे में हमें क्या बताता है।